हेलो बच्चों। तो अभी कई बच्चे लगातार कॉल करके या मैसेज करके क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इंटर के बाद हम क्या करें। तो बेटा याद रखिए भैया, इंटर सबसे पहले तो आप अपना बेस मजबूत कीजिए इंटर से, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में अगर जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो बीएससी हो या ग्रेजुएशन हो या कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी है, तो सबसे पहली चीज़ आपका इंटर बहुत मजबूत होना चाहिए। इंटर सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए क्योंकि पूरा बेस आपका इंटर ही है। अगर कोई लड़का आईआईटी, पहले तो हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि आपका बेस कैसे क्या रहेगा। अगर कोई लड़का आईआईटी की तैयारी करना चाह रहा है या नीट की तैयारी करना चाह रहा है, तो उसको 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर नीट में जाना चाह रहा है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर वो आईआईटी या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाह रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी होनी चाहिए ये बुक, क्योंकि आपका लगभग 70 से 80% क्वेश्चन नीट और आईआईटी के जो होते हैं वो 11-12 से ही मिला के रहते हैं। तो आपको तो यहाँ समझ जाना चाहिए कि अगर आप अभी 11th या 12th की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपका नीट और आईआईटी का सपना है, तो अभी से आप अपने 11th और 12th की बुक को जितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहें, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अब तो आप देख रहे हैं कि 11th पहले क्या था कि केवल सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी चलाता था, अब आपका यूपी बोर्ड भी एनसीईआरटी हो चुका है। तो अब आपको भी नीट और आईआईटी निकालने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। बस हमने देखा है कि यूपी बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे केवल ये चाहते हैं हम किसी भी तरीके से इंटर पास हो जाए। इंटर पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे की लड़ाई और ज़्यादा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आप अपना इंटर पहले मजबूत करिए, सबसे जितना मेहनत कर पाइए इंटर में। अगर आपका इंटर अच्छे तरीके से गया तो ये श्योर है कि आगे आपका, अगर आपने इंटर बढ़िया से निकाला, तो अगर आपका इंटर 11th और 12th में अच्छी पकड़ है, तो नीट और आईआईटी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से निकल जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब बात ये आती है कि करें क्या। तो आप देखिए, सभी बच्चों की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग है। अगर मैं सबसे कह दूं कि आप सभी बच्चे नीट तैयारी करिए, सभी बच्चे आईआईटी की तैयारी करिए, तो ये गलत चीज़ है। सब बच्चों का अलग क्षेत्र है, सभी बच्चों को आप जानते हैं कि सभी बच्चों की कैपेसिटी अलग अलग होती है, सभी बच्चों की क्षमताएं अलग अलग हैं। तो वो हमारे या किसी अदर के कहने से आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो आपका क्षेत्र, आपका दिमाग खुद बताता है कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। ना हम आपको तय कर पाएंगे, ना आपके गार्जियन तय कर पाएंगे कि आपको किधर जाना है। आपका दिमाग खुद कह रहा होगा कि नहीं, आगे चल करके मुझे ये चीज़ बनना है। हाँ, इतना हम लोग थोड़ा सा आपको रास्ता जरूर दिखा सकते हैं भैया, कि अगर आप बायोलॉजी में आपकी अच्छी वो है कि नहीं, हमको डॉक्टरी, मतलब आप थोड़ा डॉक्टर की प्रति ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, तो आप डॉक्टरी लाइन चूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनका पहले से वही रहता है कि हमको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, तो आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं सब मैथ वाले सभी बच्चे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएंगे, बायो वाले सभी बच्चे नीट क्षेत्र में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कि उसमें से भी, जैसे सपोज दैट 100 बच्चे मैथ में एडमिशन लिए हैं, 100 बच्चे बायोलॉजी में एडमिशन लिए हैं, तो उसमें 2, 4, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान रहता है। तो इंजीनियरिंग की तरफ अगर आपको रुझान करना है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, अगर जो बच्चे इंटर के बाद आईआईटी या नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपको बैठने की क्षमता आपकी 10 घंटे प्लस होनी चाहिए। क्योंकि नीट और आईआईटी ये आपके एग्जाम, आपके इंडिया के बहुत ही अच्छे कंपटीशन के एग्ज़ाम माने जाते हैं, और ये आपका ऑल इंडिया रैंक भी इसकी वो होती है। तो आपको मेहनत करना है, और मेहनत का मतलब ये है, जो बच्चे अभी से ही जान रहे हैं कि हमको नीट और आईआईटी करना है, तो आप जो फिजिक्स की आपके पास जो भी बुक है, या केमिस्ट्री की जो भी बुक है, बायोलॉजी या मैथ की जो भी है, पहले उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि आपके सोचने की क्षमताएं बढ़ती हैं, और सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला फोकस आप अपने इंटर पे कीजिए, उसके बाद बाकी जैसे इंटर का रिजल्ट आता है हम आपको तुरंत एडवाइस देंगे कि आगे आपको करना क्या है। अभी कुछ मत सोचिए हमको आगे, पहले आप अपना इंटर का रिजल्ट देखिए। इतना मैं वादा कर रहा हूँ कि कोई भी लड़का अगर अपनी मेहनत से इंटर में 92+ लाता है, 100% वो जिस क्षेत्र में जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सबसे पहला फोकस आप करिए कि आपका 90+ इंटर में कैसे आएगा।
तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए। बाकी रिजल्ट आने के बाद फिर से मैं आप लोगों के लिए उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।